अमनदीप सिंह ने पूछा है कि गुरुदेव भक्ति मार्ग के बारे में कुछ कहें। क्या भक्ति मार्ग से भी सत्य को जाना जा सकता है? आपके हिसाब से भक्ति मार्ग क्या है? मैंने इस पर कई बार बात करी है विस्तार से, और भक्ति मार्ग पर एक बहुत विस्तार से मैंने बोला भी है। मूल रूप से मेरा ये कहना रहता है कि भक्ति मार्ग जैसा कुछ नहीं होता। ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, तंत्र मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। क्योंकि भक्ति एक ऐसी घटना है जो बस घटती है। ध्यान भी घटता है बेशक, लेकिन फिर भी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, ध्यान की विधियां हैं, उनका आयोजन किया जा सकता है। भक्ति प्रेम की शुद्धतम घटना है। अब प्रेम का कोई डिवाइस तो हो नहीं सकती, प्रेम की कोई विधि तो हो नहीं सकती कि किसी विधि से प्रेम सिखा दिया जाए कि भाई ऐसे चलोगे तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम घटता है तब घटता है। इसी तरह से भक्ति घटती है तब घटती है। तो उसमें ये मार्ग शब्द का जोड़ना ही उचित नहीं है कि भक्ति मार्ग हम कहें। पूछा है कि भक्ति मार्ग से भी क्या सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता है, या जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है, गहरी समझ है, तो भक्ति निश्चित ही उधर ही ले जाती है, क्योंकि उसकी अपनी ही एक समझ है। जैसे प्रेम घटे और प्रेम अपने साथ एक अंतर्दृष्टि को लेकर आए, जो कि हमेशा होता है। प्रेम ही जब गहरा हो जाए, प्रेम ही जब इतना शुद्ध हो जाए, विराट हो जाए, तो भक्ति बन जाता है। भक्ति भी अपने साथ समझ को लेकर आती है। सत्य उसमें अपने आप ही अभिव्यक्त हो रहा होता है, इसलिए सत्य को उपलब्ध हो जाने की कोई बात ही नहीं है। वो जो सत्य है, ट्रुथ है, या टोटल अंडरस्टैंडिंग है, वही प्रेम के रूप में प्रकट होता है, वही भक्ति के रूप में प्रकट होता है। तो भक्ति का घटना ही इस बात का द्योतक है कि सत्य की किरणें स्पर्श करने लगी है। इसीलिए भक्त पहले कदम से ही आह्लादित होता है। भक्त जो है पहले कदम से ही गहरी प्रसन्नता और अहोभाव से भरा होता है। प्रेमी का भी यही है। ध्यानी के साथ ऐसा नहीं होता, योगी के साथ ऐसा नहीं होता। वो चलता है, साधना करता है, ध्यान को साधता है, धीरे धीरे जब समझ विकसित होती है, तब वो आनंद, वो अहोभाव सब उसके अंदर आता है। भक्त प्रारंभ से ही उसमें डूबा हुआ है, क्योंकि वो उसी परम की घटना है। उसने ना चाहा होता इस समय तो ये घटना घटी ही ना होती। उसने ना चाहा होता तो ध्यान भी नहीं घटा होता, ये भी सच है। उसने ना चाहा होता उस परम ने तो योग भी ना घटा होता, वो भी सच है। लेकिन उस चाह में भी विधियां और मार्ग हैं। भक्ति में कोई मार्ग नहीं है, इसीलिए भक्ति का कोई विशेष ढंग भी नहीं हो सकता। जो लोग बाद में सिस्टम डेवलप करते हैं कि ऐसे प्रार्थना होनी चाहिए, प्रार्थना का ये तरीका होना चाहिए, पूजा का ये सिस्टम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एब्सर्ड है। क्योंकि भक्ति तो उड़ान है। भक्ति तो उन हवाओं की तरह है जो बस बह रही हैं। कैसे बहेंगी उनका कोई मानचित्र नहीं बन सकता। कैसे बनेगा उनका कोई मानचित्र, कैसे तय होगी उनकी कोई रूपरेखा? नहीं हो सकती। मार्ग इसीलिए नहीं है। भक्ति में प्रार्थना शामिल है, लेकिन प्रार्थना अहोभाव और ग्रेटिट्यूड की है। तो ग्रेटिट्यूड या अहोभाव के लिए कोई हमको पद्धति या सिस्टम थोड़ी डेवलप करना पड़ता है। वो तो भरा है हमारे अंदर, छलकता है रोम रोम से। जैसे प्रेम छलकता है रोम रोम से। प्रेम के लिए कौन सा सिस्टम बनाएंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे? जब पूजा में तो कितना विधान लोग डाल लेते हैं। भक्ति मार्ग में पूजा आएगी, प्रार्थना आएगी, तो उन लोगों को कितना सिस्टम। प्रार्थना तो ऐसे हर संप्रदाय में, हर मजहब में जहाँ भी प्रार्थना और भक्ति की बात है, तुम देखोगे वहाँ उन लोगों ने कितने सिस्टम विकसित कर लिए। इधर मुँह करेंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे झुकेंगे, इतनी बार झुकेंगे, हाथ ऐसे बांधेंगे, ऐसे खोलेंगे। भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं, प्रार्थना का इससे कोई लेना देना नहीं।
किसी प्रेमी को ये सब सिखाया जा सकता है? किसी भक्त को ये सब सिखाया जा सकता है? उसको तो ये सारी बातें ही बचकानी लगेंगी। वो उमड़ता हुआ एक दरिया है, उमड़ेगा भीतर से तो तुमको हर तरफ से घेर लेगा और अपने बहाव में बहा ले जाएगा। और जो भक्ति अपने बहाव में भक्त को ना बहा ले जाए वो भक्ति ही कहाँ होती है। तो इसलिए मार्ग की चिंता बिल्कुल न करें, पद्धति की चिंता बिल्कुल न करें। अगर शास्त्र ढूंढने जाएंगे, किताबें ढूंढने जाएंगे तो बहुत सिस्टम मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि भक्ति के आयाम में वो सब व्यर्थ हैं। जिसने उन सिस्टम को कहा होगा उसकी अपनी सोच हो सकती है, यानी कि वो बताना चाह रहा होगा कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन वो बताया जा सकना केवल एक इशारा हो सकता है किसी को कुछ समझाने के लिए। वो सिस्टम नहीं बन सकता कि इस ढंग से भक्ति करेंगे, इस ढंग से प्रार्थना करेंगे, नहीं, इस वक्त करेंगे, इस वक्त नहीं करेंगे, इतनी देर करेंगे, इतनी देर नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि प्रेम में कहीं ऐसा होता है? कुछ भी नहीं होता। उसका कोई मार्ग ही नहीं, कोई रूपरेखा ही नहीं है। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण अक्सर मैं देता हूँ, जो भक्ति की बात होती है। जब वो देवी के मंदिर में गए तो लोग उनसे परेशान हुए ना, जो प्रबंधक समिति थी उनसे परेशान हुई। उन्हें कोई ढंग ढांचा ढर्रा ही नहीं भक्ति का। कब स्नान कराएंगे, कब भोग लगाएंगे, कब क्या करेंगे, कुछ पता ही नहीं। उनसे कोई पूछता था, वो कहता था वो तो भाव जैसा मेरे अंदर आता है मैं वही करता हूँ, या देवी जैसा मुझसे कहती। उनकी भाषा यही होती थी। देवी कहती नहीं कहती वो एक अलग बात है, लेकिन वो उनकी संवेदनशीलता, उनके प्रेम का एक स्तर है जो उनको स्वतः स्फुट ढंग से गति देता है। तो भक्ति के बारे में हमेशा ध्यान रखें, वो घटी तो घटी, नहीं घटी तो नहीं घटी, यानी कि उसको किसी को सिखाया जा सकना संभव नहीं है, किसी को भक्त बनाया जा सकना संभव नहीं है। ध्यानी बनाया जा सकता है, योगी बनाया जा सकता है, तंत्र में शिक्षा देकर तांत्रिक बनाया जा सकता है। उसमें विधियां हैं, सूत्र हैं, फार्मूले हैं। घटनाएं उसमें भी वही हैं कि घटेंगी, लेकिन फिर भी उसमें उस घटना क्रम में भी गुंजाइश है एक सिस्टम की। भक्ति में तो है ही नहीं। वो प्रेम का शुद्धतम रूप है। प्रेम की जब जड़ें जमीन में गहरे चली जाती हैं, उसकी शाखाएं जब आसमान में उठ जाती हैं, वो वृक्ष जब लहलहा उठता है प्रेम का, वो भक्ति बनता है। तो इसको कोई भी किसी भी विधि, पद्धति, सीमा, रूपरेखा, मानचित्र से नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए वो कोई मार्ग है ही नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखें। घटे अनुग्रहित हों, ना घटे तो उसकी चिंता ना करें।